Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you so much for tuning in to PTV Sports. You're certainly watching Game On है. मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और मेरे साथ मौजूद है मिस हिजाब जाहिद. हेलो हिजाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गेम ऑन है. क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करेंगे. शहजाद बीच में अपने चुटकुले छोड़ेंगे और शोएब भाई उस पर अनॉय होंगे. बिजनेस एज यूजुअल. चले मेरे ख्याल है इसी के साथ आगाज करते हैं खवातीनों के साथ. हमारी खुश नसीबी है, you know, one of the fastest, one of the most greatest players the Pakistan cricket has produced. Mr. Shoaib Akhtar is over here inside the studios with us. Assalamu alaikum sir. पूरी कोशिश करूंगा आज I do not get on your nerves, but thank you so much for joining us. Wonderful to have you and thank you for bearing with us as well. In addition to this, once again, I've requested this amazing gentleman, ladies and gentlemen, what a great guy, former Test cricketer for Pakistan. He is Mr. Yasir Hamid. Assalamu alaikum Yasir भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you so much for joining us. Last week जब हमने बात कंक्लूड की थी, हमने इसी मौके पे की थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, अपने ओडीआई स्क्वाड के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, प्रिलिमिनरी स्क्वाड के ऊपर हम जरूर बात करना चाहते हैं. बट इस मौके पे मैं सबसे पहले शोएब भाई की तरफ जाना चाहता हूँ. शोएब भाई, आपने इसका पहले भी बड़ा तस्करा किया है, हर जगह माशाल्लाह टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे आपके प्रोमोस चल रहे हैं. You spoke volumes about how much Pakistan Cricket Board has invested in the infrastructure and the way that they're building up stuff. What do you have to say? You know, how good does it look to you? Job well done. I think done a fabulous job. और अब मुझे as a countryman, as a Pakistani, मुझे देखने के टूर्नामेंट बड़ा खुश उसलूबी के साथ ये ख़त्म और पाकिस्तानी जीतता हुआ, ये ट्रॉफी हाथ में लेता हुआ घर बैठ जाए और हम खुश हो जाएं. और बस मुझे एंड ये देखना है बस कि अच्छा पूरा पाकिस्तान में कि अच्छा फेस्टिवल का माहौल है, फेस्टिवल ऑन है, फेस्टिवल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इम्पॉसिबल टास्क इज़ बीन डन बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड आई एम रियली हैप्पी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन जो थी वो हो चुकी है. अब टूर्नामेंट का होना बाकी है. टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम इज़ अलाइंड विद अ गुड मैनेजमेंट who's actually happened to make a good decision according to our wishes. जो हम खेले हैं पाकिस्तान वो कर रहे हैं. पाकिस्तान टीम की इंटेंट बेहतर हो गई है कि वो जीतना चाहते हैं, वो ये नहीं देखना चाहते रैंकिंग शैंकिंग. वो अब पाकिस्तान टीम जीतना चाहती है. वो इसलिए ट्रिकल डाउन हुआ है कि उनका कोच अच्छा आ गया. उनको वो कह रहा है कि भाईजान ये इस तरह नहीं चलेगा चीज़ और मुझे सीरीज़ चाहिए, हुक बाय क्रुक जैसा भी है, मुझे ये सीरीज़ जीतनी है. वो स्पिन करके जीतूँ, मैं ऐसे करके जीतूँ, बट अल्टीमेटली यू विल एंड अप सीइंग गुड विकेट्स इन पाकिस्तान, where you see tons of score, where you see end up seeing a lot of characters are being destroyed or are they being built. That is very important in Champions Trophy. After all, I want Pakistan to qualify for the semis and onwards. उसके बाद पाकिस्तान should win this tournament. पाकिस्तान is a good team. साइम अयूब अगर होता तो सर्टिफिकेशन में आपको लिख के दे देता. ये दो ओपनर फ़खर जमान और साइम अयूब, ये आधा मैच तो उन्होंने मार के बुरा हाल कर देना. हाँ, क्योंकि हमारे बॉलर की निशान हो जाता. बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट एनवायरनमेंट फॉर पाकिस्तान. जो न्यूज़ पाकिस्तान से जानी चाहिए थी वो जाएगी कि पाकिस्तान इज़ होस्टिंग सच अ बिग इवेंट. आईसीसी टूर्नामेंट इवेंट कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से किया है इसने. हमने डिस्प्ले किया है, हमने अकोमोडेशन से लेकर लॉजिस्टिक्स से लेके, हमने अपग्रेडेशन से लेके हमारी टीम की परफॉर्मेंसेस तक हमने प्रेजेंट कर दिया कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी टू नो. यासिर भाई, आपकी तरफ बढ़ते हैं. ये जितनी गहमा गहमी है, ये जो एक फेस्टिवल का एनवायरनमेंट सेटअप हो रहा है, ऑब्वियसली फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 1996 के बाद, अब इतने तवील वक्फे के बाद, दौरानिए के बाद जो है हम एक वापस आईसीसी का इवेंट होस्ट कराने जा रहे हैं. आई थिंक एंड दिस ट्रॉफी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली डेट्स बैक टू समवेयर आई थिंक 1988 और 1989 इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज वेल. उस टाइम को नॉकआउट करके शायद इसका नाम होता था. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह से ग्राउंड्स बन रहे हैं, फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं, कितना फ्रूटफुल होगा पाकिस्तान के क्रिकेट के फ्यूचर के लिए भी? देखिए, इट्स अ ग्रेट थिंग. माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू ऑल द मैनेजमेंट हु हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस ऑल प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज द चैम्पियंस ट्रॉफी एट होम. मेरे ख्याल से जिस तरह शोएब भाई ने बात की, बड़े चैलेंजेस थे. ठीक है, एक तो बार एक हमें प्रेशर आ रहा था इंडिया की तरफ से कि यार हमने नहीं आना, ये है वो है, सोशल मीडिया का प्रेशर, बाकी चीज़ों का प्रेशर. सारे चैलेंजेस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ जो चेयरमैन हैं, इन्होंने बड़ा फोकस्ड होके और बड़ा जो है अपने जो है जो सोच है और जो बात है उसको अमल में लाते हुए उन्होंने ये चीज़ की है और मतलब प्रूव कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है. जूँ चैम्पियन ट्रॉफी करीब आ रही है, एक्साइटमेंट बढ़ रही है.
मतलब चीज़ों को कंप्लीट होते हुए देख के खुशी हो रही है। जैसे स्टेडियम्स हैं उनकी, वो उनका वो जो है वो उनकी एक शेप नज़र आ रही है, रौनक में इजाफा हो रहा है। रौनक में इजाफा हो रहा है। प्लस जिस तरह बात की शोएब भाई ने भी बात की कि यार देखिए एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे मोहसिन नकवी साहब उनको मतलब हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह वो फोकस होकर उन्होंने काम करवाया। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो ठीक करने की ज़रूरत है, और हमारी हम अपनी होम में खेल रहे हैं और अच्छी फॉर्म में खेल रही है पाकिस्तान। दिस इज़ गुड थिंग कि हम जीत के आ रहे हैं और एक मोमेंटम बना हुआ है, पाकिस्तान की एक रेपुटेशन बनी हुई है कि यार हमने ये आगे अच्छा करना है इंशाल्लाह। तो ये एक अच्छी चीज़ जो मुझे नजर आई। साथ जिस तरह साइम की बात की, साइम एक मेरे ख्याल से वो एक ऐसी चीज़ है कि जो खेलता तो क्रिकेटिंग फर्टर्निटी जितने भी हैं सब ने उनको अप्रिशिएट किया है। जो क्रिकेट खेलने वाला है या नहीं खेलने वाला, उसकी गेम को सब ने लाइक किया, तो उसको हम मिस करेंगे, बुरी तरह मिस करेंगे। जिस तरह फ़खर का इंक्लूजन हुआ है, जिस तरह फ़खर और साइम अगर ये दोनों मिल के खेलते, कोई इनिंग खेलते, तो मेरे ख्याल से 400 को भी टच कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटेंट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पाकिस्तान टीम इज़ गोइंग फॉरवर्ड। तो पीछे ये जितनी भी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से जो भी ये जो ओवरऑल हाँ एजेंसी सबका हाँ इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो, ग्रेट टूर्नामेंट इंशाल्लाह। मैं जरा शोएब भाई की तरफ भी वापस जाना चाहूँ। शोएब भाई, जब 1996 का जो लास्ट में हम जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ यहाँ पे पाकिस्तान में, यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ द सिस्टम देन एज वेल। हाउ वाज इट देन एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट इट टू बी नाउ? आपको लगता है कि यार तब से लेकर अब तक ये तब्दीली आ चुकी है और इसको हमें इसी तरह सोशली एक्सेप्ट भी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जरा कोई आंखों देखा मंजर बताए, 1996 में वर्ल्ड कप हो रहा है, आप क्या कर रहे थे, कहां मौजूद थे, किस किस्म की फैसिलिटेशन चल रही थी, लोगों का आना जाना कैसा था, हाउ वाज इट? मेरी पहली मेमोरी तो थी, मैं डर रहा था। रीज़न वाई कि मुझे 96 वर्ल्ड कप के बाद मुझे नज़र आ रहा था कि मैं पाकिस्तान खेल जाऊँगा। तो मैं पेशावर में इंग्लैंड का मैच देख रहा था, घर बैठे हुए दुबई से, अपना इस्लामाबाद से। तो मैं कह रहा था यार कि इतनी बड़ी स्टेज है, इतने लोग आए हुए हैं, पेशावर स्टेडियम बस फुल, और बड़ा पैशनेट क्राउड होता है पेशावर में, फैसलाबाद में, सियालकोट, सरगोदा में, रहीम यार खान में, गुजरांवाला में, बड़ा पैशनेट क्राउड होता है। लाहौर का हमेशा ही होता है और कराची का तो हम रोज़ ही खेलते हैं, लेकिन ये क्राउड ना बहुत पैशनेट होता है। और स्पेशली पठान तो उनको तो आर बर्दाश्त नहीं। स्टेडियम वॉज पैक्ड, इंडस्ट्री खाने से लेके ऑल द वे नीचे तो पानी तक, म्यूजिक इंडस्ट्री से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखें फेस्टिवल का मज़ा ही ये होता है कि यार कि देखें एक वर्ल्ड कप आपके पास आया, 96 में इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, एक चैंपियंस ट्रॉफी आई, आपको वो मिल गया। अगर आपके इसी दौरान और वर्ल्ड कप हुए होते यहाँ पे, जैसे फॉर दैट मैटर इंडिया का हुआ, वहाँ पाकिस्तान भी एक होता, एक बात कर रहा हूँ, तो आपको वो देखते, आप जॉइंट वेंचर होते, तो देखें पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आती, पैसा आता, सारा कुछ आता है। दिस व्हाट हैपन्स वंस यू have that kind of festival comes into your way. But what we've been through in the last 25 years, you all know that. But the thing is, इसमें भी हम survive कर गए, क्रिकेट खेल गए, उसमें 6-7 दिन के नंबर 1 भी बन गए, फिर हमारी टीम भी डिस्ट्रॉयड होगी, हमारी इंटेंट भी ख़राब होगी, अब ठीक हो रही है। तो पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स द राइट वे नाउ। तो इंशाल्लाह आई थिंक ये फेस्टिवल कामयाब तब होगा, पूरा कंप्लीट होगा, सर्कल ऑफ लाइफ पूरा इसलिए होगा कि पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी घर में ही जीत जाए, तो बस टोटल। तो फिर वो पार्टी गोना बी ऑन फॉर नेक्स्ट 2 months। ज़बरदस्त। और एक चीज़ जो शोएब भाई ने बड़ा अच्छा जिसको बताया कि एक तो चीज़ है कि टूर्नामेंट का यहाँ होना बहुत बड़ी कामयाबी है। जो सेकंड मरला है, जो सेकंड फेज़ है इसका, वो है पाकिस्तान की कामयाबी। पाकिस्तान क्या ऐसा करेगा, क्या पाकिस्तान किस तरह से इसको एक होम टूर्नामेंट और होम एडवांटेज को वो किस तरह से मैक्सिमाइज करेगा टू मेक श्योर दैट वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। हम चाहेंगे कि हम वो टाइटल अपने पास ही रखें। सो वो क्या विनिंग स्ट्रैटेजी है यासिर भाई, जो आप इन योर ओपिनियन जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर सकती है यहाँ पे? देखिए मेरे ख्याल से सबसे पहले तो पाकिस्तान को 300 का जो है वो फिगर क्रॉस करना है। हर मैच में पाकिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि 300 करने हैं, ठीक है। बात जो हम कर रहे थे साइम और फ़खर होते तो 350 को भी हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें जब ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा, पावर प्ले दोनों एंड से मिलेगा, तो हम 15 ओवर में 150 को भी टच कर सकते हैं, ठीक है। 10 के एवरेज से भी खेल सकते हैं। बट 300 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर मैच में, क्योंकि बाकी टीमें पूरा होमवर्क करके आएंगी। या आप जहन में रखें कि अब वो ज़माने नहीं है कि यार बैटिंग विकेट्स पे या एशियन विकेट्स पे गोरे किस तरह खेलते हैं,
थ्रू आउट द वर्ल्ड वो लीग क्रिकेट खेलते हैं। और आपके बहुत सारे जो है इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो पाकिस्तान में PSL वगैरह भी खेल के गए, तो उनकी वो अब वो माइंडसेट चेंज हो गया। स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं वो। दूसरी चीज़ ये कि स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ पे पाकिस्तान ने 8 ऑफ द ओवर डिफेंड करना है, वहाँ पे अगर आपके पास अच्छा स्पिनर होगा तो हम मैच जीतेंगे। ठीक है। वहाँ पे आके स्पिनर ने अगर लूप होल या उसने कोई लीक विंग शो किया तो फिर वो मैच चाहे जितने भी रन हम कर जाए वो मैच हम हारेंगे। अच्छा, और कैसा स्पिनर दरकार होगा पाकिस्तान को? देखिए स्पिनर्स, हमें एक रेगुलर स्पिनर चाहिए जो सियानी बॉलिंग करे, जो 5-6 दे, 5-6, 5-4-5 ये रन दे ओवर में। हमें कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्रार मेरे ख्याल से ब्रार के साथ ही जाएंगे क्योंकि वो इस वक्त सुफियान मुकीम, शादाब। सुफियान मुकीम का एक प्रॉब्लम है कि सुफियान मुकीम शुरू में बहुत ज़्यादा बॉल पीछे करता है। ठीक है, अभी वो उस प्रेशर से नहीं निकला, वो अभी साइकोलॉजिकल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने उसको ओवरकम कर लिया था। नहीं, अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखें आपने, पहले 2 मैचों में उसके बॉल पीछे गिरे हैं। उसको उस चीज़ को अपना ओवरकम करना पड़ेगा, वरना बड़े मैच में उसको प्रेशर पड़ गया तो वो प्रेशर में ही आता जाएगा। जिस तरह हम कुलदीप यादव को देखते हैं, वो पहले बॉल से ही स्पॉट ऑन बॉलिंग करता है। देखिए स्पॉट ऑन बॉलिंग जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पिनर। ठीक है, एक तो लाइन एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी जी, स्पॉट ऑन बॉलिंग चाहिए स्पिनर की कि वो वहाँ पे बॉल पिच करे, वहीं से गुगली करे, वहीं से वो अंदर लेके आए, तो तब वो 8 की एवरेज को हम लोग डिफेंड कर सकते हैं। उसमें बैट्समैन गलती करेगा। ठीक है, अगर आपने 5-6 की एवरेज को आप डिफेंड करने जाएंगे तो आई एम अफ्रेड कि हम नहीं कर सकते। ठीक है। ये बैटिंग विकेट्स पे, पाकिस्तान के विकेट्स पे मुश्किल हो जाएगा। एक तो नंबर 1 आपने पूछा हम किस तरह जीत सकते हैं, तो हमें हर मैच में 300 प्लस रन करने, फिर उसके बाद आगे उसके बाद आप स्ट्रेटजी। किसको प्रेफर करेंगे स्पिन ऑप्शंस में? देखिए अभी तो शायद अनाउंस हो गया। मेरे ख्याल से हमें एक मैच्योर और एक जो था जो जिसने टेस्ट क्रिकेट खेली हो वो नोमान अली था। मेरी नज़र में उसको डालना चाहिए था लेफ्ट आर्म स्पिनर। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे को लेके आते हैं जो यंगस्टर है, अंडर 19 है, वो उस तरह का प्रेशर एट टाइम्स नहीं ले सकता। हमने नवाज को देखा है पास्ट में, वो थोड़ा सा ना कोलैप्स होते हुए डिफरेंट स्टेजेस पे। तो एक जितना स्पिनर बनता ही 30 साल के बाद है, जो पक्का स्पिनर बनता है वो बनता ही 28 के बाद है। एंड्योरेंस जो आती है हाँ, उसके अंदर एक मैच्योरिटी आती है। जिस हमने सईद अजमल को देखा है, उसने पक्का होके आउट किए हैं। सकलैन भाई का एक डिफरेंट वो था, वो शुरू से उन्होंने फ्लोटर सीखा। जी, मैं शुएब भाई से भी प्रेफरेंस लेना चाहता हूँ। शुएब भाई वो लेफ्ट आर्म कहते हैं, साजिद ओवर नुमान या नुमान ओवर साजिद, इफ वनडे में हमें उसकी जरूरत है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। आई डोंट नो, आई बी ऑनेस्ट विद यू, साजिद तो ऑफ स्पिन कर रहा है, तो करता है मेरे ख्याल जगह पे से। कर रहा है। हाँ, साजिद के साथ ये है कि सलमान अली आगा भी ऑफ स्पिन करता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई नहीं है हमारे पास। नुमान का ये कि साथ में बैटिंग भी कर लेता है थोड़े से। ये ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है दोनों। नुमान में से ठीक है, नुमान ठीक है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर आप इसको एडिशन डाल सकते हैं, बट द थिंग इज निकालेंगे इसको। गेम प्रॉब्लम ये ना कि हमारा मसला ये है ना कि हमारा 5वां 6वां 7वां हमारा फायर पावर नहीं रहती ना। फिर जी, आपको वो फायर पावर भी चाहिए ना। फिर सलमान लियागा के अलावा हमारे पास कौन है? फिर शाहीन आ जाता है साथ में। साजिद दे सकता है वो फायर पावर। फायर पावर का मसला पड़ जाता है। फायर पावर आप बैटिंग में बात कर रहे हैं। बैटिंग जी, तो मैं तो वो साजिद की इसीलिए मैंने नुमान की इसीलिए बात की। उसने उसके फर्स्ट क्लास में भी 100 है, उसने वो कर सकता है, फायर पावर है उसमें। ठीक है, मैं उस वजह से उसकी बात कर रहा हूँ। साथ में वो अगर 5-6 ओवर आपको पूरा स्पेल भी निकाल के दे सकता है। जहाँ पे उसका बॉल गिरना शुरू हुआ तो सज्जे उसको खुल के नहीं खेल सकते। लंबी क्रिकेट खेला हुआ ना, इसको नो लेंथ का पता है उसको। पेस बैटरी शुएब भाई हमारे पास नसीम है, हारिस है, शाहीन है। आई मीन दीज आर गुड इनफ फास्ट बॉलर्स। आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़े तगड़े फास्ट बॉलर हैं। और आप एडिशन डाल सकते हैं, एक आधा बैकअप के लिए आपको एक आधा फास्ट बॉलर देखना पड़ेगा। बट थिंग इज 3 तो सब कॉन्ट्रैक्ट की काफ़ी हैं। और 2 स्पिनर आपको ढूंढने पड़ेंगे। अब 2 स्पिनर कौन से आपको खिलाने पड़ेंगे, बिकॉज इसमें सलमान भी बॉलिंग कर रहा है, ऐड कर रहा है। उसमें अगर साइम होता तो वो भी थोड़ा ऐड कर देता, बॉलिंग में 2-3-4 ओवर ऐड कर देता। अबरार का है तो देखिए आपको ऑप्शन है भाई, आपको ये बैठना पड़ेगा। टीम अनाउंस नहीं हुई, स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, सो केयरफुली थॉट प्रोसेस हो रहा है कि यार हमने क्या खिलाना है। आई एम श्योर दे गोना पिक द बेस्ट टीम। अच्छा, इसमें शुएब भाई एक और भी कंसर्न है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेशक हम ऑस्ट्रेलिया में वनडे जरूर जीत के आए, उससे पहले अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट से थोड़ी सी मिसाल लेना चाहते हैं तो हमने हाल ही में एक चैंपियंस कप होते हुए देखा, पहले वनडे फिर उसके बाद T20। जो वनडे का चैंपियंस कप हुआ उसमें अनफॉर्चुनेटली शुरू के 8-10 मैच थे, कोई भी टीम पूरे 50 ओवर्स नहीं खेली।
ये जो एक बात मैं कंसिडर कराना चाहता हूँ, उसके अंदर हम न्यूजीलैंड के स्क्वाड पे नजर डाल चुके हैं, हम इंग्लैंड को स्क्वाड पे नजर डाल चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि शायद ये जो हम 5वें 6ठे और 7वें नंबर का डिबेट कर रहे हैं, इट्स एन एसेंशियल। बेसिकली हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं है ना यार, तुम ये बात कर रहे हो ना, मैं भी वही दबे लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि हमारे पास वो बैटर प्लस बॉलर नहीं है, जैसे रजाक अजहर नहीं है, स्पिनर अफरीदी बैट्समैन नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सकलैन फिर ही बैटिंग कर लेता था, वसीम अकरम बॉलर प्लस बॉलर, ठीक है ना, मैं भी 4-5 टुल्ले मार लेता था, मैं भी 4-5 टुल्ले मार सकता था। फिर देखना मोइन खान है, फिर उसके बाद ऊपर फिर अब पूरी बैटिंग चलती है उसकी, नहीं ठीक है ना। तो हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर था वो तो सबसे बड़ा, वो तो सबसे बड़ा हमारा प्लस था ना। एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारे 99 वर्ल्ड कप में लोअर मिडिल ऑर्डर ने ही सबसे ज्यादा रन किए हैं। तो खुशदिल की बात हो सकती है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। सऊद है, खुशदिल है, कुछ मेरे ख्याल ऐसे इन नंबर्स के batters ऊपर हैं, अगर हम बिल्कुल, वैसे हाँ। भी बात करते हैं तो या देखिए ना, आपने डिफाइन क्या करना है, आप यही तो थॉट प्रोसेस है सारा, डिफाइन कैसे करना है और आपने सोचना क्या है, कौन सी टीम के साथ अंदर जाना है आप। बिल्कुल अब ये मेरे ख्याल में बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है जो बड़ा केयरफुली सोचना पड़ेगा। तो बिल्कुल। मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक दे विल एबल टू मेक अ राइट डिसीजन। ये सर असल में देखिए, अगर साउथ शकील खेला है 2021 से 23 तक 5वें नंबर पे 9 मैच 259 रन 68 में, ऑब्वियसली अभी हम विकेट्स की बात नहीं करें जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। सलमान अली आगा पे आते हैं 22 से 24 5वीं पोजीशन पे खेला है, 11 मैच है 293 रन। छठे पे 10 मैचेस खेले 352 रन है, हाई स्कोर 82 है, स्ट्राइक रेट 102 का बेहतर लग रहे हैं यहाँ पर। खुशदिल शाह की बात करते हैं तो 2022 का रिकॉर्ड जो है 5वें नंबर पे खेले हैं और 4 मैचेस खेले, 91 रन है, 137 का स्ट्राइक रेट है। फिर खुशदिल शाह को छठे पे हम देखते हैं तो 1 मैच खेले हैं, अब एक ही मैच की क्या हम बात करें। इरफान खान न्याजी अनफॉर्चुनेटली लगता नहीं है ऐसा कि शायद जगह बना पाएंगे। मैं जरा यासिर भाई आप बताएं, वो क्या लगता है कि 5वें 6ठे और 7वें वाला जो हम बात कर रहे हैं इस पे बेस्ट सूटेड कौन है, जो हमें विकेट्स भी लेके दे सकता है, अगर रन बनाने पड़े बना भी सकता है, और अगर फिनिश करना हो फिनिश भी कर सकता है। क्योंकि एंट्री पॉइंट बहुत मैटर करेगा बिल्कुल। यहाँ पे। देखिए सऊद है, सलमान है, ठीक है, सलमान तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपकी, जी, ठीक है, इस वक्त वो बिल्कुल ऐसे 5वें पे ऑलराउंडर और 5वें पे खेलना चाहिए उसे, मतलब जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली है अभी रिसेंट पास्ट, मैच्योरिटी है उसमें। अगर इन तीनों में से बाकियों में से किसी एक को चूज करना है कि दो, हमारे पास 2 ऑप्शन है। आमिर जमाल का क्या है? आमिर जमाल भी बुरी चॉइस नहीं है, आमिर जमाल को भी कंसिडरेशन में ला सकते हैं, बट बुरी चॉइस नहीं है, Yes, बॉलिंग not a कर bad- सकता है, बैड चॉइस नहीं है वो भी, क्योंकि आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में बंदे चाहिए तो है ना। लेकिन जैसा शोएब भाई यासिर भाई ने बात की कि आपका विनिंग आपको- फॉर्मूला इस पे डिपेंड करेगा कि आप 300 को टारगेट करें हर जगह। हाँ, तो 300 से इसी होगा था कि आपके 7-8 तक बैटिंग कर सकें लोग, एग्जैक्टली तो तभी होगा ना। आप 5 बैट्समैनों से 300 तो नहीं कर सकते, ऐसा ही है। और आप चाहेंगे एक कि मैच में आपकी ही कर सकेंगे। एक मैच में से कर सकते हैं। One दूसरी off। बात ये है कि आई थिंक देखिए पॉइंट ही भूल गया, उसकी आमिर जमाल की जो हाँ बात कर रहे आमिर थे, जमाल की आमिर जमाल की बात। देखिए अगेन आपके पास फ्लोटर्स भी चाहिए बीच में कि यार कि ये 3 ओवर तुम कर लो, 3 कर लो, और 30 ओवर करने वाले तो आपके बॉलर है ना आपके पास, जी 20 मैनेज करने ओवर आपको। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक पाकिस्तान टीम को बड़ा केयरफुली इस थॉट प्रोसेस को बड़ा देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल टीम सिलेक्शन इज नॉट गोना बी एज इजी। अगर आप दूसरी टीमों को देखेंगे ना, आप दूसरी टीमों के यासर से पूछ लें, उनकी 10 नंबर तक बैटिंग है, वो 11वां भी बैटिंग करता है। कौन सी टीम है जिसमें बैटिंग कौन नहीं बैटिंग नहीं, करता, हमने मुझे कल बताएं। इंग्लैंड का स्क्वाड देखा, आदिल ऑस्ट्रेलिया रशीद की का, बात इंडिया का करते हैं आप, देखा। आदिल रशीद की बात करते हैं तो आदिल रशीद बैट्समैन है पूरा, वो लेग स्पिनर थोड़ा ही है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास शाहिद नहीं है जो बैटिंग कर ले, अजहर है जो बॉलिंग कर ले, रजाक है जो ओपन कर ले, दोनों कर अब ले। देखो ना, अब वसीम अकरम है जो भाई उसने जो भी किए हुए हैं, बिल्कुल तो देखिए ना, अब वो आपको पूल ऑफ टैलेंट आपके पास, वो लग्जरी नहीं है, वो मैं समझ गया, गेट दैट, बट द थिंग इज अगेन आपको इतना ये सोचना पड़ेगा, आमिर जमाल पे ज़रूर देखें, सलमान लियागा पे ज़रूर देखें, ये कर सकते हैं 6-6 ओवर, और आपकी बैटिंग वो आमिर जमाल ठीक खेलता है, वो बुरा नहीं खेलता। हालांकि उसको वो टेस्ट मैच में खिलाएंगे, उसका फॉर्मेट गलत है, ठीक है। सलमान लियागा का फॉर्मेट T20 और T20 नहीं, वनडे One day है है, और टेस्ट मैच है। बिल्कुल अब गलत प्लेयर को उठा के अब मुझे आप होस्टिंग में डाल दोगे तो मैं होस्ट तो नहीं होना यार, तो एक्सपर्ट हूँ, 2 का होस्टिंग में अच्छी कर लेता हूँ। वैसे आप अच्छे हो समझ But the thing is, बात ये है कि लेकिन बट अगेन उसका रोल डिफाइन He's suited for that। अच्छा चले भी इसको और जॉट डाउन कर लेता हूँ, फिर सर जाता हूँ उसके बाद ब्रेक की तरफ। हम बैटिंग ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं, हम स्पिन ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं, दोनों या हम
पेस भी all round. दोनों नहीं, नहीं, तीनों आपको- तीनों ढूंढ रहे हैं। हाँ, तीनों ढूंढ तीनों रहे हैं। चीजें चाहिए और So especially depending on- पाकिस्तान में अगर यासर आप आज के दिन में आपको हर किस्म का क्रिकेटर चाहिए, यू नो दिस राइट। आप उसके बाद गुजारा नहीं है ना आपका। सारे बेसिस कवर हों, उसके सारे बॉक्सेस टिक हों, ये बहुत ज़रूरी है। So we need all sorts of armory. I think that's what it is. I think the legends have spoken, ladies and gentlemen. हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब वापस आएंगे, obviously me and Ajab will make sure that that we bring in front of you the preliminary squads for the Champions Trophy of South Africa and Afghanistan as well. There'll be a discussion around it. After a short break, don't go anywhere. We'll be right back. Game on it. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. Just a bit of correction, right at the beginning, मैं थोड़ा historical perspective बता रहा था of the Champions Trophy. It was the knockout tournament which commenced in 1998. South Africa became victorious again, defeating West Indies as well. It was in Dhaka. इसका नाम भी अलग था. आपका Champions Trophy है. Pakistan is the defending champions. हम जरा कुछ जो प्रीलिमिनरी स्क्वाड्स आए थे, जो लड़कों के नाम आए थे, उनके हवाले से बात कर रहे थे और एक फॉलो अप रखा है हमने। तो अब हम जरा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। तो जब गो अहेड प्लीज टेक अस थ्रू। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका के साथ हमने अभी सीरीज पाकिस्तान ने खेली है। सो मोस्टली जो नाम आपको नजर आएंगे दे आर मोर और लेस द सेम एज द वंस हु हैव प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। एक चीज़ जो बड़े नोटोरियस रहते हैं साउथ अफ्रीका इज देयर पेस बैटरी। तो शोएब भाई आपसे स्टार्ट करेंगे। हाउ डू यू सी द स्क्वाड ओवरऑल? अंगेडी है, ब्रबाडा है, एकल्टन है, तो ब्रेजी कर रहा है अच्छे, स्टब्स भी ठीक कर रहा है। द थिंग इज ये देखें ना, उनकी टीम मोर और लेस सेम है और आई थिंक क्लासन, महाराज, माकरम मिलर, बवूमा मेरा दोस्त, तो जेनसन ये देख लें, ये अनदर फास्ट बॉलर इनका, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग करता है और Very valuable. बॉलर भी अच्छा है। अगेन डिबेट वहीं पे आ गई है, सारे बैटिंग कर रहे हैं और सारे बॉलिंग भी कर रहे हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं, क्योंकि यूसुफ बाडा ने आपको टेस्ट मैच निकाल के दिया ना, तो वो हो गया। तो आई थिंक अगर आप देखें तो आई थिंक वेरी वेल सेट टीम। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ दोस टीम दैट एक्चुअली हु वांट्स टू विन दिस टूर्नामेंट। True. One of I those think teams that one of people actually root for. Yeah. नहीं, आई विल बी रूटिंग फॉर पाकिस्तान, बट द थिंग इज ये बहुत सेटल स्क्वाड्स हैं। इस तरह आप इंडिया के निकाल लें, आप इस तरह इंग्लैंड के स्क्वाड्स निकाल लें, तो वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सुपीरियर लग रहे हैं। अगर आप देख लें, आप यहाँ से तो पूछ लें, वो स्क्वाड बहुत सुपीरियर हैं। वो खेले भी 2-2, 3-3 वनडे खेले हैं। एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसे ही। भी उनका काफी है और आई थिंक उन्होंने खेला भी बहुत डिफरेंट कंडीशंस में है। सो यू एक्सपेक्ट देम टू डू बेटर। जी ऑब्वियसली देखें, जो बात शोएब भाई कह रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त बात है कि यार आपके सारे बेसिस कवर होने चाहिए। अगर आपके बॉलर्स की बैटिंग आ जाए तो ये ना लगे कि यार ये वो पुराने ज़माने वाला बैट्समैन है जिसका बल्ला ही नहीं उठा सकता। ठीक है, इस तरह हमारे कुछ थे प्लेयर्स जो करते होते थे बैटिंग, बट अब क्रिकेट जो है ना काफ़ी अब इवॉल्व हो गई। रिवॉल्व हो गई है। ठीक है, आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ बैटिंग भी करनी पड़ेगी। अब साउथ अफ्रीका आप देखें, क्लासन एक मैच बिल्कुल ले गया था हमसे, उनके 6 आउट थे फिर भी वो ले के जा रहा था वो मैच। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस, ये जो इनका जो इनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर है, इट्स मोस्ट डेंजरस। True. और ये जो है अगर ऊपर से इनके बैटिंग खेल गई ना जहाँ पे, और अगर ये चौक ना हुए जो कि हो जाते हैं, Yeah. ठीक है। नहीं, अब नहीं होंगे सर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मौजूद है, अभी भी आए कर रहे हैं। बबूमा की जहाँ उन्होंने बात की, इनके दोस्त की 8 एज अ कैप्टन उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले, इनमें 7 जीते हैं। या ये 9-8 होगा या 8-7 है। So I think for Bavuma to kind of come out of that zone, वो जो चोकर्स की बात होती थी, I think they have dismantled that very concept and they are eyeing on a trophy as well. तो I think for South Africa, जहाँ तक हमने बात की, मेरा ख्याल है उनकी पेस बैटरी सब बैटिंग कर रहे हैं। आपने भी बात की, मुझे तो मैक्सवेल की इनिंग याद आ जाती है अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो खैर नीचे से भी नंबर है, तो कोई भी मैच किसी भी वक्त पे लेके जा सकता है, जो हम पहले बात कर रहे थे। एब्सोल्युटली। ये प्लस ये डेविड मिलर का जो है ना, एक बड़ा एक्स फैक्टर है इनके पास। क्रूशियल रोल जी। रहेगा। क्लासन और डेविड मिलर ये सिंगल हैंडेडली मैच को लेके जा सकते हैं। तो एक एक्साइटिंग टीम है जो हमारे पास ऐसा कौन सा खिलाड़ी यासिर भाई जो सिंगल हैंडेडली मैच लेके जा सकता है? एट टाइम्स फखर जमान के अलावा। फखर जमान वही नज़र आ रहा है, और एक वो था साइम, तो अनफॉर्चुनेटली वो भी सिंगल हैंडेडली आपको मैच। अगर आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखें शोएब भाई, तो पीछे उधर से विकेट्स गिर रही थी, लेकिन वो ही वाज फर्म। उसने डिसाइड करके आया था कि मैं मैच जिता के जाऊंगा, ठीक है। तो मैच जिता के गया आपको। तो ये होता है मैच विनर, सिंगल हैंडेडली इसी को ही कहते हैं। अच्छा, मैं ये स्लॉगिंग की बात नहीं करूंगा। आपने देखें लास्ट वीक जब आपने हमारे साथ बैठे तो आपने कहा यार स्लॉगर्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, लेकिन जब हम फखर जमान की बात करते हैं, वो ओपन करने आते हैं, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हाई रिस्क, तो लोगों का फिर या एज फैन ऑफ क्रिकेट हमारा ये एक्सपेक्ट करना कि हर दफा फखर जमान मैच जितवा के देगा, ये पॉसिबल नहीं है। या ये है? नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता। देखिए एक टूर्नामेंट अगर फ़खर जमान आपको
एक तो फ़खर जमान की एक और अच्छी बात कि जितने भी नॉकआउट मैचेस होते हैं उसमें वो उसका रिकॉर्ड उठा के देख लो, रन करता है। हाँ, he plays tremendously under ठीक है, pressure. जहाँ पे अंडर प्रेशर, मुझे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 का मैच याद है दुबई में, जब जहाँ पे स्टार्क को उसने छक्के मारे थे। स्टार के को against 5-6 बिल्कुल। छक्के मारे थे, या फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 200 जो किया था, दैट वाज ग्रेट इनिंग्स। इतना प्रेशर में थी पाकिस्तान टीम कि वो मैच अगर हम हार जाते तो वी वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन उसने फिर भी हमें इंटैक्ट रखा। असली बहुत प्रेशर से रहता है ऑनेस्टली। यार हम देखिए, प्रेशर में आते भी तो है ना, ये भी तो एक मसला है, टीम हमसे में कम जो भी करते हैं। प्रेशर डालोगे ना, वो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दोगे। पता कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया। आप जितना उनको प्रेशर में डालोगे ना कि यार अब आप टूर्नामेंट से बाहर है, वो बैकफायर कर जाता वो फिर है। टूर्नामेंट जीत के जाएंगे। आपके मैच विनर्स उसी वक्त ऊपर आते हैं जब वो प्रेशर में होते हैं। बिल्कुल। सो आपने डाल लिया ना उनको अंडर प्रेशर, ओ ये बाहर हो जाए पहले राउंड से। हाँ, वो क्या आगे। किया उन्होंने? वो जीत के इंडिया में ही वो मार के आपका गए। वर्ल्ड कप जीत के गए अच्छा, हैं। वो कहते हैं जी वो, अच्छा जी वो मेरे ख्याल सब कॉन्टिनेंट में नहीं खेल सकते। अच्छा, उन्होंने कहा ठहर जाओ, बताते हैं लेगा ना वर्ल्ड कप। They won a World Cup in Dubai first 2021 में, then they won the ODI World Cup in 23. और फ्रॉम बॉटम ऑफ द टेबल। और पाकिस्तान में भी सीरीज जीत के गए हैं। ठीक है, मेरे खिलाफ मैं जब खेला तो मेरे खिलाफ भी जीत के गए हैं। वो उल्टा आप अपने साथ जाती करते हैं उनके प्रेशर में डाल के, वो जाग जाते हैं, हम बॉकडाउन हो जाते हैं, वो जाग जाते हैं। अब मसला ये है कि उनके पास ग्लेन मैक्सवेल है, अब उनके पास स्मिथ है, फिर लबुशेन आ जाता है, Stark, of course. स्टार्क आ जाता है, कमिंग्स आ जाता है। आई मीन लाइक मुकता ही नहीं काम उनका। उन्होंने टीम ऐसे बिल्ड की ना अपनी एक पिछले को 30 सालों से। और longevity आप देखें उनके प्लेयर्स की, शे भाई, they have played for such a long time. उनका कौन सा चेयरमैन चेंज होता 2 महीने बाद, या उनको सिस्टम चेंज हो जाते हैं। ये सिस्टम चेंज हो जाए तो उनकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। आज उनका सिस्टम पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर दो, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको मैं इंशाल्लाह 2 साल में तबाह करके दिखा दूंगा। ऑस्ट्रेलिया सिस्टम सिस्टमाइज्ड है ना एक कंट्री। वो क्लब क्रिकेट से, वो बोर्डिंग स्कूल से निकलते हैं, स्कूलों से खेलते हुए पहला काम तो वो ये करते हैं, स्विमिंग सीख लेते हैं। दूसरा काम वो करते हैं क्रिकेट सीख लेते हैं। तीसरा काम वो करते हैं, क्रिकेट नहीं आती तो फुटबॉल फुटीज ऑस्ट्रेलियन फुटी खेल लेंगे। Yeah. अगर वो नहीं तो वो मैराथन रनर होंगे। दैट्स ट्रू एज वेल। Yeah. एग्जैक्टली। The हमें sporting तो culture सब they हमारे have तो is बच्चों so को लाते मार के strong. उठानी पड़ती हैं, वो तो स्कूल जाना है। एक चीज़ जो मुझे बड़ी अमेजिंग, जब हम गए थे ऑस्ट्रेलिया तो 10:30 बजे सनसेट होता था, जी। तो 5 बजे सारे लोग ऑफिस से सीधा स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे ऐसे ही हैं, है। वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, मतलब इतनी रश होती थी और सारे स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे होते थे। मतलब ये Culture कल्चर है है ना। उनका, कल्चर है। कल्चर है ना। They've been brought अब up like एक- this. हाँ. एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे एक नहर बनी हुई है जो उसका स्लोप ऐसे नीचे जाता है। लोग अपने कपड़े उतार के पैक करके बैकपैक में उसमें तैर के जाते हैं। कुछ हमारी स्विमिंग पूरी हो जाएगी, काम भी हम पे भी ट्रैफिक से भी बच जाएंगे। उनकी आइडियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट देखें। अब एक्चुअली मैं आपको सच बात बताऊं, मैं अभी यूएस से वापस आया हूँ। आप यकीन मानिए, सुबह 4 बजे जिम भरे पड़े होते हैं। सुबह के 4 बजे की बात कर रहा हूँ। अब ये -15 है। सुबह 4 बजे मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं सुबह 4 बजे? उन्होंने कहा जी हमने जो प्रेजेंटेशन है वो 7 बजे हमने देनी है, तो हमारे पास टाइम इतना है कि 4 से 6 तक हमारे पास जिम का, शावर का और खाने का टाइम है। ऑनेस्टली मैं जब मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, मैंने किसी को भी जो मॉडर्न जनरेशन ऑफ जो अमेरिका की मैंने जो देखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी जंक फूड नहीं खाता। मैंने जो ऑयल है ना, मैंने किसी को यूज़ करते देखा ही नहीं। मैंने कहा तुम लोग खाते क्यों नहीं? कहते खा के करना क्या है? सही बात है। बिल्कुल ठीक. तो मैं कहा तुम लोग फास्ट पे चल रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, फास्ट पे तो चल, इंटरमीडिएट फास्टिंग चलती है हमारी। वो तो हम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन करते हैं। जो हम दिन का खाना खाते हैं वो एक दफा ही खाते हैं बस। और 2 कप कॉफी के पी लेते हैं। अब भी कल्चर कैसे डेवलप हुआ? अवेयरनेस से। इतने तो उठो, पहले पराठे 6 अंडे पाए ते न्यारी और पाए, उसके बाद एक ही काम होता है, पूछो क्या? लस्सी नान हल्की। नहीं, उसके बाद एक ही जिस्म में हरकत हो सकती है, वो बेड पे जाने वाली। सोना। उसके बाद आपको नींद ही आएगी ना. अब एक पराठों से इफ्तिताह कर रही है नाश्ते का एहतमाम, फिर रोटी का मॉर्निंग का। एहतमाम। एक घुसे हुए हैं जी 4 बजे जिम में। जी। अब अमेरिका में पिच ब्लैक होता है 4 बजे सर्दियों का, Yeah. डार्क एंड विंडी एंड इज फ्रीजिंग। Yeah. इट्स -10 -5। अभी मैं डायलस में था, -6 चल रहा सुबह। Yeah. मैं जिम गया हूँ, आगे जगह ही नहीं मिल रही। तो मैं कहा ये क्या कर रहे हैं सारे? उन्होंने कहा सर जी यही टाइम है दिन का। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए?
जेट लैग। आपने कहा अच्छा मैं भी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मैं जेट लैग हूँ ना, मैं आप तो मैं यहाँ से वो 11 घंटे वो पीछे हैं। अब मैं तो 11 घंटे पहले आगे पहुंच गया हूँ उधर आके। तो अब नींद कहाँ से आनी। मुझे शेख भाई की एक और बात याद आ गई, इससे जो ये सोच की इन्होंने बात की यूरोपियन कंट्री का इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया कि लोग तैर के भी चले जाते हैं। मुझे एक और बात याद है, आपने बताया कि हम पता नहीं कोई पिंडी में कहीं मैच जीते तो जीतने के बाद कोई डाला सा है उसके अंदर पीछे देगे आई है बिरयानी की कहीं हुआ नसी बिरयानी खा रही है। बिल्कुल हुआ। सोच ये है कि मैच जीत के सिर्फ बिरयानी खा रही है, इसको चेंज करना मुश्किल है। यार एक बात समझ लो, बच्चों को समझा रहा हूँ, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, आपने वो गोश्त को डाल के कीमा बनाते देखा है? एक्सरसाइज के बाद मसल की ये हालत हो जाती है, कीमा बना होता है। ये बेसिक कैटाबॉलिक, इसको कहते हैं एनाबॉलिक, एक्सरसाइज कैटाबॉलिक, जो मसल को सेल्स को तोड़ देती है। आपका चूरा बना होता है, उस चूरे में अगर आप तेल डालेंगे क्या होगा? गड़बड़ फैटी हो जाएगा, सारी फैटी हो जाएगा। Yeah. अब उसके अगर सही प्रोटीन चली जाएगी तो वो रीबिल्ड हो जाएगा। वो 1 cells in turns to 50,000 to 1 billion सेल, वो मसल मैस आ जाएगा आपका, वापस आ जाएगा। अच्छा, वो मसल मैस कब बनेगा? जब नींद पूरी करेंगे, जब रेस्ट नींद करेंगे, पूरी रिलैक्स करेंगे। अब सोचें, अब उसके बाद आपने न्यारी खा ली और पाए खा लिए जी, और आप डिहाइड्रेट हो गए, ना मसल को पानी पहुंचेगा ना ऑक्सीजन पहुंचेगी, आप पार हो जाएंगे। इसीलिए व्हाट आई सॉ इन ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम, जब वो मैच खत्म करते थे वो जाके सीधा दे हिट द पूल, उसी पूल में वो अपनी 20 लेंथ्स पूरी कर लेते थे। ओके। नॉट हाई इंटेंसिटी, अपना फ्लोट करना, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस, हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस जो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस जो होती है, हाइड्रो रेजिस्टेंस जो होती है वो एक मसल को आपको फाड़ती नहीं है, दूसरा उतनी रेजिस्टेंस देती है जितना आप जोर लगाते हैं। वो 20 लेंथ्स लगा के मैंने उनको देखा इतना ना स्टेक खा रहे हैं, और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब वो सो के उठे वो हजार रेपुटेशन जिम में कर, सुबह कर चुके हैं वो अभी। ठीक है, सुबह 1000 रेपुटेशन कर चुके हैं। अब वो हमसे बेहतर क्यों ना होते बिल्कुल ऐसे ही है। हैं? उनके प्रैक्टिस सेशन कैलकुलेटेड है, आपने ये करना, हमें जाके पता चलता है पाइन तुसी बिल्डिंग करा दो। This is called work ethics. ये वर्क एथिक्स, ये work ethics. they are a product of their environment. जो बताओ उनका ना, इसको environment elaborate है। करो ना, क्या तुमने कल से देखा? नहीं, एलेबरेट तो सारा शुएब भाई ने इतना ज़बरदस्त कर दिया कि मतलब देखो, जब हम जिम करते हैं बाज़ दफ़ा आपको चीज़ें भूल जाती हैं। अब ये जो इन्होंने बात की कि यार हमारा मसल जो है कीमा हुए होते हैं, अब ये समझने की बात है। इसके बाद अगर ये जो इस चीज़ को जो समझ जाए फिर उसके बाद बदपरहेजी किस तरह कर सकते हैं? ठीक है, तो बार बार ये चीज़ें याद दिहाने की ज़रूरत है। जो हमारे जो जिम ट्रेनर्स उनको पता होना चाहिए भाई जब जिम लगाते हैं तो मसल की क्या हालत होती है। तो दैट्स ए ग्रेट नॉलेज फॉर मी एज वेल। थैंक यू सो मच। जैसे भी आपने ये बात की, मैं एक और बात यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। शुएब भाई ने बोली पर्ल्स ऑफ विजडम। शुएब भाई ने एक दफा कहा कि यार 40 साल के बाद अगर एक इंसान अपनी डाइट नहीं कंट्रोल कर सकता ना, तो आप ये भी देख लेना कि वो कहीं जिंदगी में पहुंचा भी नहीं होगा। एंड आई थिंक दैट दीज आर दी फेयर चॉइसेस दैट यू रियली नीड टू मेक। लेकिन जहाँ गोश्त की बात की, प्रोटीन की बात की, अच्छी स्ट्रेंथ की बात की, एक और टीम है सर वो बड़ी तगड़ी है और पाकिस्तान के खिलाफ अब खेलेगी, उनको शौक भी बड़ा है, और वो जब जीतते हैं तो फिर अब उस जगह पे बहुत ज़्यादा बड़ा मेला लगता है। मैं ज़रा अफगानिस्तान की तरफ बढ़ना चाहता हूँ और प्रीलिमिनरी स्क्वाड उनकी बात करना चाहता हूँ। यूनुस भाई जो है इनको मेंटोर भी करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उन्होंने हमारा घर का बेदी भी अपने पास एक रखा है कि भाई हमें बताना है आपने। जी शुएब भाई, I see a great chance for them to qualify in semi-final. 100%। पहला चैंपियंस ट्रॉफी है। नहीं 100% बात ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल। इनका जो यहाँ पे जो है ना बहुत अगर एग्जीक्यूट कर गए, क्योंकि पाकिस्तान की सबकी बेसिक्स जो है पाकिस्तान की, ये समझो अपने होम में खेल रहे हैं, ये आप भूल जाएगा अब इंडिया की अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान की भी है, दुबई की भी है। नहीं, ये कुछ और बात है, पेशावर में खेलते रहे, उनको पता पेशावर है। के लड़के This is सारे, where ठीक they've है। learned. This is where they've played their early Yes. days. हाँ। दूसरा यूनुस भाई आके इनके सारे साइकोलॉजिकल लॉक खोल देंगे। जो इनमें जो मसला है ना वो यही है कि टिकते नहीं है। ये विकेट पे अगर ठहरना सीख गए, 50 ओवर खेल गए, हर मैच में 300 से ऊपर करेंगे। और दूसरा, अगर जिस मैच में इन्होंने 300 किया, इनके अगेंस्ट कोई नहीं कर सकता। ये भी मैं आपको और ये हमने देखा था इनका विनिंग फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी, जब इनका टॉप ऑर्डर स्कोर करता था, बिल्कुल। they looked very solid. आपको याद है क्योंकि स्पिनर्स अच्छे हैं ना, इनके एक्यूरेट है। देखिए मैं ये शुएब भाई इस चीज़ को, जाहिर है बॉलर है, ग्रेट बॉलर है। एक बॉलिंग होती है लाइन लेंथ, एक होती है स्पॉट ऑन बॉलिंग। जो स्पॉट ऑन बॉलिंग होती है वही रिजल्ट क्रिएट करती है, चाहे आपने रन रोकने हो या विकेट लेनी हो। बिल्कुल ठीक बात। तो ये जो है ये स्पॉट ऑन बॉलिंग करते हैं स्पिनिंग में। अच्छा, ये यहाँ पे ना शुएब भाई की एक और बात भी पूरी होती है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया को जब अंडर प्रेशर करोगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया फिर आपको वापस Bounce इमर्ज back करके करेगी। दिखाता है। जो आप स्पॉट ऑन बॉलिंग की बात करें, वो फिर बेशक
हम डिफरेंट फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ फिर वो बॉलिंग नहीं कर सके, स्पॉट ऑन क्यों नहीं हो सकी? प्रेशर में कैसे पकड़ लिया था उन्होंने। यही तो कह रहा हूं। मैक्सवेल एक अजीब सी चीज करके उसका क्या कर सकते दैट वाज वंस इन अ नहीं कर लाइफ सकते। देखिए ग्लेन मैच तो जीत के थे। वो तो आउट ऑफ Once in द a ब्लूज lifetime. वो जिंदगी में एक ही दफा कोई इस तरह की इनिंग कोई खेले तो खेले, एक टांग से वो खेला है तो वो तो एक उसने तो सारा कुछ Exactly. destroy उसने तो किया। ये भी पाकिस्तान मैच जीत गया था। अब वहाँ वो किसी को दे दे अगर कि फुटबॉल जरूरी है, ये भी खत्म। फेर दे तो वो उसने वो काम किया भाई, वो तो नो वन कैन डू तो अंडर प्रेशर अफगानिस्तान कैसा खेलते हैं? गुड। गुड। हाँ थोड़ा सा प्रेशर में आते हैं, नहीं देखें इंसान सारी टीमें प्रेशर में आते हैं ये भी, लेकिन यूनुस भाई के होने का इनको बहुत फायदा होना है। मैं खेला हूँ यूनुस भाई के साथ ना भाई, मैंने 300 किए फर्स्ट क्लास के मैच, ही वाज कैप्टन, 300 ग्रीन विकेट पे मैंने किया। आपका पोटेंशियल अनलॉक किया उन्होंने। ठीक है, अनलॉक किया, किस तरह किया है? सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक, एक मैच से एक दिन पहले ग्राउंड में रखा था। हमने सुबह ट्रेनिंग की और आखिरी हमने सफर भी उधर किया, लंच किया, सफर भी उधर किया और हमने सारी चीज़ें की। तो आई मीन कुछ चीज़ें होती हैं आपको करते हैं ना आप प्लेयर्स के साथ तो उसका रिजल्ट आता है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो बैटिंग मेच्योरिटी की कमी है ना वो यूनुस पूरी कर देगा। ठीक है। जो एथिक्स ऑफ बैटिंग है ना, रना बॉल के रिक्वायरमेंट ऑफ जो बैटिंग है, रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कोर बोर्ड है, वो ये समझा देगा उनको, ओ भाई इस वक्त ये नहीं करना काम, इस वक्त ये करना है। एग्रेशन ठीक है, एग्रेशन को वो मोल्ड करेगा और अनलीश करेगा टाइम पे। अब जब रना बॉल की बारी हो रना बॉल खिलाएगा, अब जब मारने की बारी हो वो मारना तो उनको वैसे भी आता। बात सोचिए ये है अगर- कि उन्होंने हाँ सोचे अगर ये चीज़ आ गई उनकी और ये अप्लाई हो गई तो कितनी टीमों को प्रॉब्लम होगा। मतलब आप जो अभी ये तो चार मुझे अपने बारे में मेरे पहले 5 में तो ये आती है। नहीं आप बिल्कुल मेरा you मेरा have to give मेरा them- अफगानिस्तान इज अ क्वालिफायर। You have to give them credit कि उन्होंने यूनुस खान जैसे मेंटोर को लेकर आए, who knows the conditions well and who knows कि यहाँ पर winning strategy क्या होगी। इंडिया में जडेजा को लेके अच्छा, आए थे। जडेजा इनके साथ यहाँ भी थे यूनुस बिल्कुल। खान को लेके, जडेजा इज आल्सो गुड ब्रेन, क्रिकेटिंग ब्रेन है, बड़ा चालाक है वो। यूनुस भाई भी जो है ना ही इज वेरी ये बस है, दो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, जडेजा यूनुस खान अगर दोनों मिलकर काम करें ये टीम आपको अपसेट नहीं, आपको ठीक ठाक रगड़ा लगा के देगी। ये ऑस्ट्रेलिया को भी रगड़ सकती है, ये पाकिस्तान को भी हरा सकते हैं, ये इंडिया को भी हरा सकते किसी And को they भी। have हैं। ये वो टीम है जिसके आप पूरा बैट कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछते हैं कि यार आप अगर आपने अगर वाकई शर्त लगानी है, साउथ अफ्रीका पे लगाएंगे अफगानिस्तान पे, मैं अफगानिस्तान पे चले जाऊंगा। You think these conditions are better suited to them as well, no? Oh yes, yes. यार इनके स्पिनर किसी को भी सरप्राइज कर सकते। राशिद है, दूसरे वो मैंने देखे हुए नाम में लेकिन राशिद हसन है, लेकिन यार वो क्या स्पिनर्स है, उनका बॉल जब घिरता है ना और वहां से थोड़ा बहुत टर्न मिले और 8 की एवरेज हो तो बैट्समैन प्रेशर फिर मैं जरा फॉर्मेट शिफ्ट कर रहा हूं, लेकिन राशिद अभी लाहौर कलंदर के पास नहीं था, तो आप लाहौर कलंदर को देख लें कि लाहौर कलंदर ने किधर फिनिश किया। मैं जरा एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना चाहता हूं। खवातीनो जरा स्टे विद अस, यू नो व्हेन वी कम बैक we'll wrap it up as well. You know we have some more pearls of wisdom coming from Mr. Shoaib Akhtar after a short break. Don't go anywhere, we'll be right back. Game on है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शुएब अख्तर और यासिर हमीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हम इनसे जिक्र कर रहे थे 2 प्रीलिमिनरी स्क्वाड का, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, और कैसा कंपटीशन ये दे सकते हैं पाकिस्तान को आगे चल के। तो शुएब भाई आपकी तरफ आऊँगी। शहजाद ने जाने से पहले कहा था कि कोई पर्ल्स ऑफ विजडम है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं फ्रॉम योर प्रोडिक्शन दे देता हूँ जी। एक ऐसे ही। मैं जस्ट इमेजिन इंडिया अफगानिस्तान और हिंदुस्तान सेमीफाइनल खेल रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी का। इंडिया अफगानिस्तान सेमीफाइनल आ जाए। Yeah. चलिए सेमीफाइनल के हम नोट डाउन कर लेते हैं ये। इंडिया इमेजिन करो और अफगानिस्तान कर जाए, हरा दे हिंदुस्तान को फिर। लाइक वी सेड इट्स और इधर से क्वाइट पाकिस्तान भी पॉसिबल। करते और पाकिस्तान अफगानिस्तान का फाइनल हो जाए। वाह। वो यार, तैयार है, वो तैयार है। हाँ। इनको अगर कोई टीम किसी को हरा सकती है ना, बड़ी टीमों को मार सकती है और कॉम्प्रिहेंसिव भी मारते हुए अफगानिस्तान है, वो नहीं छोड़ेगी किसी। स्किल है या इंटेंट है या दोनों है? स्किल भी है, इंटेंट भी है, पेशेंस नहीं Patience है। भी है। ये पेशेंट अब यूनुस खान को अगर दे गया और इनमें आ गए और अगर ये बिल्कुल पठानों की तरह नहीं इंसानों की तरह खेल गए बस गई काम, फिर काम खत्म। That's it. पठान नहीं बनना। पठान का मसला ये कि एग्रेसिव है, एग्रेशन नहीं, एग्रेशन को मोल्ड करके उसको अनलीश करना है ठीक मोमेंट पे। क्योंकि बॉलिंग पूरी है, स्पिनर पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं, इंटेंट 100% है, वेरी कंट्रोल्ड एग्रेशन। कंट्रोल्ड एग्रेशन में बस Controlled अगर जाएं, aggression। मैं तो कैप्टनसी अपनी मैटर पूरी करेगी यहाँ शर्त पे पे यासिर भाई? कैप्टनसी मैटर करेगी इन क्लोज गेम्स? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। कप्तान बहुत अच्छा है उनका, कप्तान जो है बहुत अच्छा है वो तो, है ना राशिद? हाँ राशिद बहुत अच्छा। वो लड़कों को जेल रखा हुआ उसने, जिस तरह रिजवान इज गुड कैप्टन, वो लड़कों के साथ बड़ा
उनको साइकोलॉजिकल लॉक्स खोलता है। True. ये बड़ा ज़रूरी है। कप्तान अगर देखिए प्रेशर सिचुएशन में पिछले खामोश week हो से जाएगा ना, आपके लॉक्स बड़े फेमस हुए हुए जी अगर कप्तान प्रेशर सिचुएशन में अपना खामोशी से खड़ा रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, तो लड़के और भी प्रेशर में आएंगे। ठीक है। तो ये जरा इसमें ये चीज़ अच्छी है, राशिद में भी है और ये रिजवान में भी है। ये जो अभी प्रिडिक्ट किया है, एक प्रिडिक्शन दिया है इमेजिन पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये फाइनल। भाई, हाँ नहीं, अब ये बताए पाकिस्तान सेमीफाइनल किसके साथ खेल रहा है? यासिर भाई चले आपसे भी ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का खेल रहा है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा के फिर फाइनल में पहुंचेगा। वो तो हराना पड़ेगा अगर फाइनल के। नहीं, मैं शेख भाई से वापस जाता हूँ। शेख भाई आप कंप्लीट कर रहे हैं, पाकिस्तान किससे खेलेगा सेमीफाइनल? अल्लाह करे ऑस्ट्रेलिया से ना हो। बाकी ठीक है। बाकी ठीक है कि वो खेलते बहुत तगड़ा है यार, बहुत तगड़े हैं। इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल देख रहे? नहीं वो नहीं हो सकता। वो तो हम एक ही ग्रुप में हैं। हाँ इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो सकता फाइनल इंडिया पाकिस्तान Yeah. नहीं हो सकता। है, और जो कि बहुत ज्यादा कोशिश अगर होगी दोनों सब। अपना मेरा तो semi-final यही है है। कि इंडिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस फाइनल में बाकी छोड़े यार, Exactly. खत्म करो बात को, बस जहाँ पे भी हो, बस हमें यही देखना और कुछ नहीं देखना, और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, मजा आएगा यार। Wonderful. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Thank you so much, Mr. Yasir Ameed, for being with us. Lovely to have you over here. Thank you so much, Ijab, for being a wonderful team partner, team member, and a co-host as well. For everybody who's out there, बस मेरी सिर्फ ये दुआ है कि ऐसा वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी में हमें ये देखना पड़े कि कौन किसको हरा देगा, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा। मैं ये नहीं देखना चाहता। आई वुड वांट पाकिस्तान टू प्ले कॉम्प्रिहेंसिव क्रिकेट एंड द वे दैट दे ट्रूली नीड टू प्ले। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी वनडेज खेल के आए हैं, जीत कर आए ऑस्ट्रेलिया में। आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज दैट वी रियली रिक्वायर Pakistan to carry as well. So until next time, look after yourselves. Inshallah, mulaqat hogi. Obviously, you know, the Tri-Nation series is about to begin as well. So everybody, you know, I think it's about time that we're going to put our, you know, venues of the Champions Trophy to test, and I think it'll be wonderful. For Karachi and Lahore are in for treat, and so are Karachi's and Lahore. Game on and look after yourselves. Fi aman Allah. Mata sara minakum de.